हाय एवरीवन, एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सीबीएसई ने रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन का रिजल्ट अनाउंस किया है और साथ में बहुत चमत्कार चीज ये हुआ है कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट पास हो गए हैं। तो कुछ कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कंपार्टमेंट शो हो रहा था बट अभी उनका पास हो रहा है। कैसे हुआ, क्या हुआ और आपका कैसे हो सकता है, या फिर अगर हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कब मार्कशीट अपडेट होके आएगा, सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए क्योंकि सीबीएसई रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलता है। तो ये सीबीएसई की तरफ से लेटर आता है। ये लेटर कहाँ पे मिलता है? दिस लेटर विल बी अवेलेबल इन योर मेल आईडी। आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर किया होगा उस मेल आईडी पे मिलेगा। री इवैल्यूएशन के टाइम पे आप मेल आईडी भरते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो आपका रीजनल ऑफिस रहेगा, अभी जैसे ये स्टूडेंट का रीजनल ऑफिस नोएडा है तो नोएडा की तरफ से उसको रीजनल ऑफिस मेंशन किया जाएगा। तो रजिस्टर्ड करके जो भी उनका नंबर रहेगा, डेट 1 सितंबर को आया था, टू स्टूडेंट का नाम डिटेल वगैरह, घर का एड्रेस, देन सब्जेक्ट में लिखा है री इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर लिखा होगा ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में उसने रीचेकिंग अप्लाई किया था कौन से तारीख को? विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटेड 3/8। 1 तारीख को रिजल्ट आया था और 3 अगस्त को अप्लाई किया था इसने। तो 3 अगस्त को अप्लाई किया। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट on re-evaluation of your answer script, the final marks in the following subjects are revised as per the details given below. जनरली 1 मार्क, आधा मार्क, 2 मार्क पढ़ने में भी मुश्किल हो जाते हैं। इस स्टूडेंट को 4 मार्क मिल गए टोटल। 22 नंबर आए थे मैथ्स के सब्जेक्ट में, ओल्ड थ्योरी मार्क्स। रिवाइज्ड मार्क्स में आप देखो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी में 26 मार्क्स हो गए। 18 मार्क्स, ये हाईलाइट मैंने किया है, ऐसा मत सोचो कि हाईलाइट करके आता है। सो 22 मार्क्स हो गए, 26 मार्क्स, 18 मार्क्स प्रैक्टिकल और टोटल मार्क्स 44। तो ग्रेड यहाँ पे चेंज हो गया, D2। ई ग्रेड था, D2 हो गया। द ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में देयरफॉर प्लीज बी रिटर्न इफ इशूड टू दिस ऑफिस। तो ये एड्रेस दिया गया है। जो ओरिजिनल अगर मिल गया है, जो कंपार्टमेंट वाला होगा, उसको प्लीज रिटर्न कर दिया जाए अगर मिल गया है। तो नहीं मिला है तो जब मिलेगा तब रिटर्न कर दीजिए। फॉलोइंग ऑफिस एड्रेस फॉर कैंसलेशन ऑफ द सेम एंड इश्यू ऑफ द रिवाइज्ड वन। तो रिवाइज्ड वाला, नया वाला देंगे। On receipt of the same, fresh statement of marks will be issued to you। जैसे ही वो आप रिटर्न कर लेंगे, नया मार्कशीट आपको मिल जाएगा। The result has been revised from compartment to pass। सबसे प्यारा और सुंदर चीज यही देखने को मिलता है कि कंपार्टमेंट से स्टूडेंट पास हो गया। किसने लिखा है ये? असिस्टेंट सेक्रेटरी योर्स फेथफुली करके। उसके बाद यहाँ पे नीचे 4 चीज होता है, मैं ये चीज समझाने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस होता है कि स्टूडेंट को हमने दिया और स्कूल को दिया। स्कूल का एड्रेस होता है, स्टूडेंट जिस स्कूल से पास आउट होता है, क्योंकि ये रेगुलर स्टूडेंट है तो स्कूल का नाम, एड्रेस, वो सब डिटेल रहता है। दूसरा ये चीज लिखा है यूएस एग्जाम्स, यूएस। तो यूएस में तो स्टूडेंट नहीं है, इंडिया में है, लेकिन क्या ये डिटेल्स है वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, विल फाइंड दिस। ये वाला जो था वो पुराने वीडियो का था, मैंने समझाया था कि रिवॉल्यूशन आ गया है, वो डेट वगैरह, इसको मैं समझाता हूँ। सो ये डिटेल में लिखा गया है, दिस इज द स्टूडेंट नेम डिटेल, सॉरी स्कूल का नाम है, हाँ स्टूडेंट का नाम यहाँ पे है, स्टूडेंट दिस इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल वेयर द स्टूडेंट इज एनरोल्ड। द डॉक्यूमेंट इज कॉपीड टू द स्कूल फॉर देयर रिकॉर्ड्स एंड नेसेसरी एक्शन। अब स्कूल को क्यों भेजा जाता है ये डिटेल? ताकि स्कूल वाले भी समझ जाए और टीसी वगैरह रेडी करें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कंपार्टमेंट स्टूडेंट को पासिंग मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। अगर मार्कशीट चाहिए आपको, स्कूल को पता होना पड़ेगा, इसीलिए एक कॉपी स्कूल को भेजा गया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है, यूएस एग्जाम्स टू इशू फ्रेश मार्क्स स्टेटमेंट टू द कैंडिडेट। दिस इज अ डायरेक्टिव टू द अंडर सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस। यूएस का मीनिंग है अंडर सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस, यहाँ पे हो गया एट सीबीएसई। दिस डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एंड सेंडिंग द न्यू रिवाइज्ड मार्कशीट टू द स्टूडेंट। तो ये कैसा डिपार्टमेंट है? जो रेस्पॉन्सिबल है नया मार्कशीट को प्रिंट करके स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए। उनको जैसे रिसीव हो जाएगा, आपने रिटर्न कर लिया तो नया मार्कशीट वो पहुंचाएंगे। नवंबर तक मिल जाएगा, लेट होता है, टाइम लगता है, या रीजनल ऑफिस जाके आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं अगर प्रिंट वगैरह रेडी है।
तीसरा चीज यह है USM&M, अंडर सेक्रेटरी मेंटेनेंस एंड मॉडरेशन, टू करेक्ट द रिजल्ट कॉपी। तो मेंटेन एंड मॉडरेशन मतलब जो ऑनलाइन होता है, जो वेबसाइट में रिजल्ट आता है और सारे रिकॉर्ड्स में डेटा होता है, वो सभी में वो चेंज करें। दिस डिपार्टमेंट इज टास्क्ड विद ऑफिशियली correcting the students result in the CBSE's main records and databases. A document from the CBSE outlines the jurisdiction of the M&M division, indicating its role in maintaining student records. जहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उस डिपार्टमेंट को को भी भेजा गया है ताकि वो अपना स्टूडेंट रिकॉर्ड जो डेटाबेस है वो अपडेट कर लें। अपडेट करेंगे तो क्या होगा, वो पुराना रिजल्ट शो नहीं करेगा, नया रिजल्ट शो करेगा। तो तीन चीज यहाँ पे हो गया, 1 2 3। चौथा चीज है ASIT फॉर अपडेशन ऑफ रिजल्ट। IT मतलब ऑनलाइन, डिजी लॉकर वगैरह डॉक्यूमेंट। सो AS इज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फॉर अपडेशन ऑफ रिजल्ट। The IT department is responsible for updating the students' result in the online portals and digital records of the CBSE. डिजिटल रिकॉर्ड्स मतलब कौन सा है, CBSE का डिजिटल रिकॉर्ड होता है डिजी लॉकर, फिर उमंग ऐप में भी होता है, CBSE वेबसाइट में भी होता है। तो ये सभी जगह पे IT टीम जो है वो अपडेट कर ले ऑनलाइन रिजल्ट। और डेटाबेस में, CBSE डेटाबेस में M&M मेंटेनेंस एंड मॉडरेशन, क्योंकि डेटाबेस में अपडेट होगा वही चीज ऑनलाइन शो होगा, तो ऐसे करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्कूल वालों को भी पता चल जाएगा कि आप पास हो गए हो, आपका कंपार्टमेंट से पास कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, तो रीचेकिंग जनरली ऐसा होता था कि नहीं मिलता था, बट स्टूडेंट ने अगर सच में लिखा है और सही में पोटेंशियल है आंसर्स में और CBSE पास कराना चाहता है तो करा देते हैं। अभी ये लाइव एग्जांपल है, मैं तो, मेरे पास तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, पता, एड्रेस, स्कूल नेम सब कुछ है, बट प्राइवेसी के चलते मैं ये नहीं दिखा सकता। मैं स्टूडेंट को पर्सनली जानता भी हूँ, बात भी किया हूँ, उनके पेरेंट्स से भी बात किया हूँ, बट लेट मी टेल यू कि ये सच में चमत्कार है। किसी के 22 मार्क्स से 26 मार्क्स होना, 4 मार्क्स बढ़ गए इसमें। ऐसा नहीं कि आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क बढ़ा, 4 मार्क्स का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और 4 मार्क्स इंक्रीज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और CBSE तो अगर चाहती, 22 मार्क्स जब मिला था तभी वो पास करवा देते हैं, लेकिन रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, तो सोचो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 22 मार्क्स की जगह पे 24 मार्क्स में रहेंगे और 26 मार्क्स उनका पासिंग है। तो 24 मार्क्स से 26 मार्क्स ओनली 2 मार्क्स प्लस होता, 2 मार्क्स नहीं मिला, वो फेल हो गया, साल बर्बाद, 1 साल दोबारा रिपीट करेगा जस्ट बिकॉज उसने रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन नहीं किया। क्योंकि इसमें खर्चा भी कितना होता है सोचो, 700 रुपीज तो आप फोटोकॉपी मंगवाने के लिए करोगे, 700 के बाद आप रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन करोगे, काउंट करवाओगे 500 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से। आप जब अप्लाई करोगे 100 रुपए एक क्वेश्चन का, अगर 10 क्वेश्चन करते हो तो इसमें 1000 रुपए चले गए। मिनिमम बता रहा हूँ, एग्जाम में 30-35 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे सोचो 35 क्वेश्चन करोगे कितना लग जाएगा आपको, 35 इंटू 100, 3500 लगेगा। चलो 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो 1000 रुपए यहाँ पे, 700 रुपए वहां पे, 500 रुपए यहाँ पे, तो 1000 प्लस 1200, 2200 रुपए तो मिनिमम लग रहे हैं आपके, है ना। एक क्वेश्चन थोड़ी रिवैल्यूएट करवाओगे, आप मल्टीपल क्वेश्चंस करवाओगे। 2200 रुपए, 3500 अगर पूरा पेपर करवाते हो तो पूरा पेपर 3500, और फिर इधर 1200, तो 4-7-5000 रुपए लगभग आपको खर्च करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले। और उसमें ये भी गारंटी नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या पास होंगे, हो सकता है आप उनको बता दे, वो आपको नहीं, आपके आंसर शीट में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा था पेपर वैसा ही रहेगा। तो सोचो 5000 भी गए और ऊपर से रिजल्ट भी नहीं बढ़े, मार्क्स नहीं बढ़े, तो पूरा साल आपको रिपीट करना है, फिर से फॉर्म फिलअप के फीस वगैरह देने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, 1 साल पूरा पढ़ना। तो ये सिस्टम, अगर 22 नंबर उसके आ रहे थे, कैसे हो गए 26? स्टूडेंट ने तो दोबारा पेपर नहीं लिखा, और अगर पास ही कराना था पैसे लेके तो फीस में ही बढ़ा देते। तो ये थोड़ा सा, मतलब मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ जो रीइवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे या फिर नहीं करते और वो फेल ही रहते हैं, 1 साल उनका निकल जाता है। सोचो उनका कॉलेज का 1 और साल वो पढ़ पाते, मतलब फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हो जाता, तब तक वो CBSE से ही लगे पड़ेंगे और लगे रहेंगे और 1 साल दोबारा एग्जाम देंगे। सो सिस्टम में थोड़ा सा ये है, बट ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ सीखे होगे इस वीडियो से, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन रहता है, आप कोशिश करोगे कि
रिवैल्यूएशन या पेपर एटलीस्ट देख लो, मार्क्स बढ़ सकता है तो उसमें अप्लाई करो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।